Good morning, students. Here we will be discussing second part of question series related to crystal field theory. So first question is CFSC we have to calculate for COCl4 2 negative. This complex is having coordination number 4 and it is a tetrahedral complex with weak field ligand. तो जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें स्प्लिटिंग पैटर्न होता है. अगर यहाँ डी जनरेट सेट है डी ऑर्बिटल्स का तो हायर एनर्जी पे होते हैं यहाँ पे T2 सेट और लोअर एनर्जी पे होता है E सेट. हम यहाँ G सब्सक्रिप्ट यूज़ नहीं करेंगे, E T2. अब COCl4 2 नेगेटिव के लिए पहले हमें जो CO है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में it is having 3d7 4s0 configuration. So we have to fill these electrons in this energy diagram. First second electron हमारा यहाँ डेल्टा टी जो होता है वो वेरी लो है, इट इज़ लोअर देन पेयरिंग एनर्जी. तो पेयरिंग नहीं होती यहाँ पे. इंस्टेड थर्ड इलेक्ट्रॉन विल कम टू T2 सेट. थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, देन 6 एंड देन 7th. तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो किसके अकॉर्डिंग होगा. यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है E4 एंड T2 3. 4 इलेक्ट्रॉन E में है, 3 इलेक्ट्रॉन T2 सेट में है. अब हमें इनका एनर्जी जो पैरामीटर्स हैं वो पता होने चाहिए. जो E सेट होता है इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय अमाउंट +6dq और जो T2 सेट होता है इट इज़ डीस्टेबलाइज्ड बाय द अमाउंट -4dq. तो अब इसको यहाँ यूज़ करेंगे. 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वी विल यूज़ +6 एंड फॉर 3 इलेक्ट्रॉन्स वी विल बी यूजिंग -4 dq. तो आंसर विल बी +24 -12 दैट इज हाइयर एनर्जी पे +4 होगा क्योंकि स्टेबलाइज्ड है एंड लोअर एनर्जी पे -6 होगा. माइनस एंड प्लस तो -24 + 12 दैट इज -12 dq इज द आंसर. माइनस इसलिए होता है, माइनस साइन इंडिकेट स्टेबलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज़ हायर CFSC वैल्यू. यहाँ दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. तो दिस कॉम्प्लेक्स विल हैव हायर CFSC वैल्यू. इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट. जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की उतना ही हमारी CFSC वैल्यू ज़्यादा होती है. सेकेंड इज Mn अमोनिया एंड MnEn. इथिलीन डाईअमीन. इथिलीन डाईअमीन इज़ अ स्ट्रोंगर लिगेंड एज कंपेयर टू अमोनिया. तो यहाँ मेटल लिगेंड की इंटरेक्शन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी और इस वजह से यहाँ पे हमारी जो डेल्टा नोट है वो हाई होगी. Ml ligand interactions are high. Third is FeH2O6 +2 or RuH2O6 +2. Oxidation state is same for both the metal. The ligand is also same, but Fe is 3D एलिमेंट, Ru इज़ 4D एलिमेंट. डाउन द ग्रुप हमारा CFSC जो होता है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. तो Ru के केस में हमारी CFSC वैल्यू ज़्यादा होगी. ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो हमारा 4D ऑर्बिटल है एज़ कम्पेयर टू 3D ऑर्बिटल लार्ज है. तो लार्ज होने की वजह से ये लिगेंड के साथ इफ़ेक्टिव इंटरेक्शंस दिखाता है और इन इंटरेक्शंस की वजह से ही डेल्टा नोट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द d ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आर. अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ये पूछ रहा है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स
हमारी जो स्प्लिटिंग है वो होती है इन टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। हाई एनर्जी होती है Eg सेट एंड लोअर एनर्जी पर होते हैं T2G सेट। तो जो हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे इन एनी रिएक्शन। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जो 2 d ऑर्बिटल हैं दे बिलोंग टू Eg सेट, इसलिए हमारे यहाँ जो D2 हैं दीज आर dz² एंड dx² y²। शो विद डायग्राम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर FeH2O6+3 एंड FeCN6-3। दोनों ही केसेस में मेटल इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि वाटर के केस में हमें स्प्लिटिंग पैटर्न बनाना है अकॉर्डिंग टू वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, और CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, डेल्टा नोट हाई होती है और वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमारी डेल्टा नोट लो होती है। दोनों ही केसेस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज Fe इज प्रेजेंट एज 3D, ये ग्राउंड स्टेट होती है 3d6 Fe विद +3 ऑक्सीडेशन विल हैव 3d5 4s0 कन्फिग्रेशन। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली इन दोनों के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे डीजेनरेट सेट हैं 5d ऑर्बिटल्स के, ओके, विद d5 कन्फिग्रेशन। अब यहाँ अगर हम CN के लिए बना रहे हैं तो डेल्टा नोट वी हैव टू शो हाई, क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा वो। तो ये हमारा जो है फॉर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया Eg सेट T2G सेट। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग भी होगी, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी हेयर एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल बी हेयर। डेल्टा नोट इज वेरी हाई। ऐसा ही हमें फॉर वाटर दिखाना है। वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे हमें डेल्टा नोट लो दिखानी है। तो इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए, कंपैरिजन दिखाने के लिए, इस केस के कंपैरिजन में हम यहाँ डेल्टा नोट कम दिखाएंगे। स्प्लिटिंग यहाँ भी हुई है लेकिन एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग फील्ड कम हुई है, तो दिस डेल्टा नॉट इज़ लोअर देन दिस वन। तो यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, लेकिन इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4th इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा, इंस्टेड इट विल गो टू Eg सेट देन 5th इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कन्फिग्रेशन आती है हमारी T2G 3 Eg2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5। यहाँ कन्फिग्रेशन हमारी आती है T2G 5 Eg 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1। हाइब्रिडाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो बनते हैं उनको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ है। इन कॉम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3। और यहाँ हमारा वीक फील्ड लिगेंड था, इनके केस में बनते हैं हाई स्पिन क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp3d2। So this completes the second set of question series related to crystal field theory. If you have any doubt, then you can comment in the comment box, and please do like and subscribe this channel. Thank you.